कुरुक्षेत्र के मैदान में एक तरफ पांडवों की सेना थी और दूसरी तरफ कौरवों की सेना थी। युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से उनके रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करने को कहा। श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया। वह उनके रथ को पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के सामने ले जाकर खड़ा कर देते हैं। अर्जुन अपने पितामह, अपने गुरु और सभी बंधु बांधवों को देखते हैं और उनके मन में मोह उत्पन्न हो जाता है। वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि वो अपने बंधु बांधवों, गुरुजनों और पितामह को मार करके इस विजय को प्राप्त नहीं करना चाहते। वो युद्ध नहीं करना चाहते और उनको अपने बंधु बांधवों के रक्तों से सना हुआ सिंहासन नहीं चाहिए। और ऐसा कहकर वो अपना गांडीव धनुष रख देते हैं और भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगते हैं, ज्ञान मांगते हैं। अब इस श्लोक से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देना आरंभ करते हैं। यह श्लोक अध्याय 2 का 11वां श्लोक है और यहीं से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देना आरंभ करते हैं और उसके शोक की निवृत्ति करते हैं। यह 11वां श्लोक इस प्रकार है। अशोच्यान अनवशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्थात तुमने शोक ना करने योग्य का शोक किया है और विद्वता की बातें कह रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। मनुष्य को शोक तब होता है जब वह संसार के प्राणियों में या पदार्थों को दो विभाग कर लेता है, यानी वो दो तरीके से उन्हें देखता है। यह मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं, ये मेरे निजी कुटुंबी हैं और ये मेरे निजी कुटुंबी नहीं हैं, या ये हमारे वर्ण के हैं, हमारे आश्रम के हैं, हमारे पक्ष के हैं, या ये हमारे वर्ण के नहीं, हमारे आश्रम के नहीं और हमारे पक्ष के नहीं हैं। जो हमारे होते हैं उनमें ही ममता, कामना और आसक्ति हो जाती है। इन ममता, कामना, आसक्ति से ही शोक, चिंता, भय, उद्वेग, संताप आदि दोष उत्पन्न होते हैं। ऐसा कोई भी दोष नहीं है जो इस ममता और कामना से पैदा ना होता हो। यह एक सिद्धांत है। संसार में दो चीज़ें हैं, एक सत और एक असत। ये शरीरी है और शरीर है। शरीरी वह है जो इस शरीर में रहता है, जो आत्मस्वरूप है। इन दोनों में शरीरी अविनाशी है और शरीर जो है वो विनाशी है, और इन दोनों को ही अशोच माना गया है। अविनाशी का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, और विनाशी का विनाश होता ही है, वह एक क्षण भी स्थायी रूप से नहीं रहता, इसलिए इसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। तात्पर्य यह हुआ कि शोक करना ना तो शरीरी को लेकर बन सकता है और ना शरीरों को लेकर ही बन सकता है। शोक होने से तो हमें मूर्खता का कारण ही दिखाई देता है। मनुष्य के सामने जन्मना, मरना, लाभ हानि आदि रूपों में जो परिस्थितियां आती हैं वह प्रारब्ध आदि उनके कर्मों का ही फल होता है। उस अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता ही है। कारण की परिस्थिति चाहे अनुकूल आए चाहे प्रतिकूल आए, उसका आरंभ और अंत होता ही है। अर्थात कोई भी स्थिति जो है वो स्थायी नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो तुमने शोक किया है ये तुम्हारी गलती है। जो मर गए हैं उनके लिए शोक करना तो महान गलती है, कारण कि मरे हुए प्राणियों के लिए शोक करने से उन प्राणियों को दुख भोगना पड़ता है। मृतात्मा के लिए जैसे पिंड और जल दिया जाता है वह उसको परलोक में मिल जाता है, ऐसे ही मृतात्मा के लिए जो कफ और आंसू बहाते हैं उन्हें मृतात्मा को परवश खाना और पीना पड़ता है। इस श्लोक में शरीरी और शरीर के बारे में बताया गया है, जो एक दूसरे से भिन्न हैं, वो दोनों ही अलग अलग हैं। इसमें शरीर जो है वह जड़ है और जो शरीरी आत्मस्वरूप है वह चेतन है। शरीर नाशवान है और शरीरी अविनाशी है।
शरीर विकारी है और शरीरी जो है वो निर्विकार है। शरीर में प्रतिक्षण परिवर्तन होता है और जो आत्म तत्व है वो अनंत काल तक ज्यों का त्यों ही रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर और शरीरी दोनों ही अशोच्य हैं। शरीर का निरंतर विनाश होता रहता है, अतः उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। और शरीरी का कभी विनाश नहीं होता, उसके लिए तो शोक करना बनता ही नहीं है। शोक केवल मूर्खता के कारण होता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा मानना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, यह शरीर मेरा है। क्योंकि मैं ये शरीर नहीं हूँ, क्योंकि शरीर जो है निरंतर विनाशवान है, उसका नाश निश्चित होता रहता है। उसके स्वरूप में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। पहले बालक होता है, फिर उसमें जवानी आती है, फिर उसमें बुढ़ापा आता है और अंत में मर जाता है। लेकिन आत्म तत्व जो यह शरीरी है वो हमेशा नित्य रहता है। इसलिए हमेशा यही मानना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, यह शरीर मेरा है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं कि जिनके प्राण चले गए हैं या जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए तू शोक मत कर, क्योंकि ये दोनों ही शोक करने योग्य नहीं हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जो हमें यह बताता है कि हमें ना तो इस शरीर के लिए शोक करना चाहिए और ना ही उस आत्म तत्व के लिए जिसे हम शरीरी कह रहे हैं उसके लिए ही शोक करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही शोक करने योग्य चीज़ें नहीं हैं। अगले श्लोक को हम लोग अगली बार सुनेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।